लेडीज़ पैंट की परफेक्ट तरह से कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, वो भी लेंथ में, क्योंकि फ्रंट पार्ट हम पहले निकालेंगे और बैक पार्ट बाद में निकालेंगे। नीचे से पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच का मार्क लगा के इस तरह से लाइन बना लेंगे। यहाँ पर जो है ये फोल्डिंग वाला कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ पर आप आपकी लेंथ का पॉइंट रखना और ऊपर जाकर 1 इंच पर मार्क करना अगर आपको 1.5 इंच का बेल्ट चाहिए तो। यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस पॉइंट से। अब क्रॉच का निशान लगाने के लिए हिप है हमारा 42, उसका 4 पार्ट करेंगे तो 10.5। उसके आगे 2 इंच ऐड करेंगे और फिर 2.5 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच लूजिंग है और 2.5 इंच जो है वो क्रॉच एरिया है। 42 का पहले 4 पार्ट कर लेंगे 10.5 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 12.5। इंच टिप को मैंने 1 पॉइंट पर रखा है और 12.5 पे मार्क कर लिया है और उसको लाइन को स्ट्रेट मिला लिया है। वेस्ट का यहाँ पे मार्क कर लेंगे 9 इंच आ रहा है, आगे से 1 इंच छोड़ देंगे और आगे की तरफ 1 इंच पहले डार्ट के लिए लेंगे और 1 इंच लूजिंग के लिए लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे और क्रॉच का शेप देंगे। यहाँ से इसका हाफ करेंगे, जो भी पॉइंट आए नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर भी मार्क करेंगे। बॉटम हमको रखना है 7 इंच, तो इस पॉइंट के दोनों साइड में 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे लेग कर्व का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने जो आगे वाली साइड होती है वहाँ से मार्किंग की है और घुमाकर ऊपर की तरफ से हल्का सा गोलाई में शेप दिया है। इस तरफ भी लेग कर्व को रखकर और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये जो अंदर वाली साइड है पैंट की, यहाँ से हम आधे इंच पे पहले मार्क करेंगे। अब स्केल की हेल्प से यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे, इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पे 5 इंच का जो है वो डार्ट बनाएंगे। पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और आधा आधा इंच दोनों साइड से मार्क कर लेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस अस्तर के पार्ट को हम इस तरह से घुमा के रखेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। पहले फ्रंट पार्ट को इस तरह से अच्छे से बिछा के रख लेंगे। अब बार बार अगर इसको इस तरह से हाथ से प्रेस करते रहोगे तो इसके जो रिंकल्स हैं वो हटते जाएंगे। अब देखो ये जो क्रॉच पॉइंट है यहाँ से मैंने 2 इंच आगे लिया है, ऊपर वाले पॉइंट से भी 2 इंच आगे की तरफ लिया है और ऊपर भी 2 इंच लिया है, नीचे भी मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। सेम हम यहाँ पे जो है लेग कर्व की शेप से फिर से शेप बना लेंगे। यहाँ से स्केल से पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और ये प्रॉपर शेप बना लेंगे। ऊपर वाला जो ये पॉइंट है स्केल का, यहाँ से गोलाई में इस तरह से मिलाएंगे और अब इसको कट कर लेंगे। ये जो बैक पार्ट है इसमें हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि बैक पार्ट में हमको कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए इसको हमने मैच करके देख लिया है। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको कट कर लिया है। पॉकेट कट करने के लिए 7 इंच चौड़ाई और 12 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। आप चाहो तो जो आपका मेन फैब्रिक हो उसमें से भी पॉकेट को कट कर सकते हो। मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पे प्रेस करके रखा है और उसके ऊपर एज इट इज़ मैंने जो अस्तर कट किया था उसको रखा है और इसको कट कर लेंगे। आगे की तरफ जो मेरे पास में एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसमें से मैं सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग परफेक्ट तरह से किस तरह से होती है वो बताऊँगी और आगे की वीडियो में मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मेन फैब्रिक में से मैंने 4-4 इंच की पट्टियाँ निकाल ली है, क्योंकि मुझे 1.5 इंच की बेल्ट लगानी है इसलिए। अब पैंट को स्टिच करने से पहले इसमें लाइनिंग को ज्वाइन करेंगे और आप देख सकते हो मैंने पहले राइट साइड को आमने सामने रखा है और यहाँ पे फेविकॉल लगा के और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जो अस्तर है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ताकि आप इसकी जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट तरह से आगे कर सको। बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से बनाकर और रेडी कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। इसकी जितनी भी क्रीजेज हैं हम अभी सही कर लेंगे। जो स्टार्टिंग है वो हम फ्रंट पार्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जो टक्स था उसको पहले कॉपी कर लिया है और अब स्टिच कर लेंगे। दोनों को इस तरह से स्टिच कर लेंगे, आमने सामने रखेंगे और जो क्रॉच एरिया है उसको पहले ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर रही हूँ, आप इंटरलॉक भी इसको कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रंट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से बैक का क्रॉच भी बनाकर रेडी कर लेंगे। अब फ्रंट में पॉकेट लगाने के लिए हम एल शेप में पहले इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ आधे इंच का ही मार्जिन लेना है और फिर इसको पलट के और सीधा कर देंगे। अब जो पॉकेट है उस पर 6 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के जो राइट साइड है वहाँ पर इस मार्किंग के ऊपर स्टिच कर लेंगे और यहाँ से इसको आधे इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। इस तरह से अंदर टर्न करेंगे और आप चाहो तो उसके ऊपर टॉप स्टिच भी कर सकते हो। मैंने लाइनिंग के ऊपर इसका जो है वो स्टिच किया है। इस तरह से पॉकेट बनाकर रेडी कर लेंगे। अब पॉकेट को इसमें पैंट की लेग में ज्वाइन करने के लिए यहाँ से पहले आप सीधा कर लेना और जो उसकी साइड किनारी है उसमें पहले स्टिच कर लेंगे। नीचे से भी करेंगे और ऊपर से भी करेंगे। जो टक्स का मार्जिन था उसको मैंने बाहर की तरफ मोड़ दिया है। इस तरह से ऊपर से भी स्टिच कर लिया और नीचे से भी। फ्रंट पार्ट बनकर रेडी है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को मैंने पैंट की उल्टी साइड में सीधा करके रखा है। जो सेंटर मार्जिन है उसको आधा आधा साइड साइड में कर लेंगे और इसको फिर फोल्ड करके बाहर की तरफ बेल्ट बनाकर रेडी करेंगे। स्टिचिंग करने के साथ साथ ही आपको जैसे भी छोटे छोटे धागे दिखे तो उनको साथ के साथ ही कट करते जाओ, इससे फिनिशिंग जो है वो आपकी बनी रहेगी। अब बैक पार्ट को अटैच करने के लिए देखो आधे इंच का जो मार्जिन है वो मैंने बेल्ट पे चढ़ाया है और उसके नीचे 2-2.5 इंच से मैंने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया है।
ये पॉकेट वाला जो मार्किंग था यहाँ पे मैं डबल सिलाई करके लॉक कर लूँगी ताकि बाद में ये फटे करे नहीं। अब नीचे तक हमको सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अस्तर वाली जो कपड़ा था उसमें से मैंने 2 इंच की पट्टी बनाकर रेडी की है और नीचे की तरफ पहले मैं इसको राइट साइड पर लगा रही हूँ। ये जो जॉइनिंग थी यहाँ पे हम एक छोटा सा सल ले लेंगे। अब जब बाद में आप इसको फोल्ड करके स्टिच करोगे तो वहाँ कोई भी झोल नहीं बैठेगा। इस तरह से बनाकर पहले रेडी कर लेंगे। अब इसको टर्न करके और अस्तर वाली साइड पर पहले स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ पे बाद में तुरपाई करूंगी, इसलिए मैं अभी यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर इसको रेडी कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको सिल सकते हो। इसी तरह से अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है वो भी बिना कोई कोर्स को ज्वाइन करिए घर बैठे बैठे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के बारे में चाहते हो उसके लिए कमेंट भी जरूर करके बताना। अब जो फिटिंग वाली सिलाई लगाने से पहले मैं इस पट्टी को थोड़ा सा आगे से खोल लेती हूँ और इस तरह से दोनों को ज्वाइन करके नीचे वाला जो कपड़ा है वो मैंने ऊपर की तरफ फ्लिप कर लिया है और इसको डबल सिलाई लगा के फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये करने से क्या होगा कि जब हम दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो नीचे से कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं आता है। अब देखो इसको खोल के मैं आपको बताती हूँ और ये देखो कितना फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल बनकर रेडी हुआ है। आपको भी सेम इसी तरह से जो सेकेंड दूसरी वाली लेग है उसमें भी इसी तरह से करना है। थोड़ा सा पहले पट्टी को खोल लेना और फिर नीचे वाली को बिल्कुल मार्जिन के साथ साथ ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेना। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और पूरी फिटिंग की जो सिलाई है वो लगाकर और पैंट को बनाकर रेडी कर देंगे। इस तरह से देखो करने से बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट था वो भी परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल मार्जिन से मार्जिन अटैच हो चुका है हमारा। लास्टली अब हम बैक में जो है वो पट्टी और इलास्टिक ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ मैंने सीधी साइड पर कपड़े को उल्टा करके रखा है क्योंकि इलास्टिक लगाने के बाद में ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। इसीलिए 38 हमारी वेस्ट थी, उसका हाफ कर लेंगे 16 इंच और उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे यानी 14 इंच का यहाँ पर हमको इलास्टिक लेना है। अब बैक वाला जो पार्ट है उसको नीचे रखेंगे और यहाँ बेल्ट का मार्जिन से मार्जिन मिलाएंगे। ऊपर वाली पट्टी को आगे लेंगे, इलास्टिक रख के और आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको हम स्टिच कर लेंगे। जो नीचे स्टिच था उससे ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और इसको फोल्ड करके देखते हैं। देखो कितना फिनिशिंग के साथ में हमारा बेल्ट का जो जॉइनिंग था वो बनकर रेडी हुआ है। सेम दूसरी साइड भी इसी तरह से करेंगे लेकिन इलास्टिक को हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। इस तरह से इलास्टिक बिल्कुल सीधा बनकर रेडी होता है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जो फिनिशिंग होती है बेल्ट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब यहाँ पे जो आधा इंच का मार्जिन था वो बिल्कुल हम सिलाई से सिलाई मिलाकर और स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को साथ के साथ खींचते जाएंगे और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से पहले इसको कट कर लेते हैं। अब इसको खींचकर और इलास्टिक को एडजस्ट कर लेंगे जो भी हमारा बेल्ट है वहाँ। अब जो सेंटर है इसका इलास्टिक का जो 1.5 इंच की पट्टी है उसके बीच में से इलास्टिक को इस तरह से खींचते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से जो इलास्टिक है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं। इस तरह की पैंट की कटिंग और लाइनिंग को हमने किस तरह से ज्वाइन किया है और फिर हमने प्रोफेशनल्स की तरह से इसको स्टिच कैसे किया है, इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप यहाँ पर मेरी पैंट की फिटिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनको अगर आप साथ के साथ कट करते जाओगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। इस तरह से देखो सेंटर भी बहुत अच्छे से जॉइन हो चुका है। अब मैं आपको उसको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल आप देख सकते हो सेंटर से सेंटर क्रीज मैच हो रही है। यहाँ पे जो पैंट है बिल्कुल भी सेंटर में से उठ नहीं रही है। फ्रंट पार्ट आप देख सकते हो कितना बेस्ट है, बैक पार्ट भी। इसी तरह की इजी तरह से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको इस पूरी वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपको नहीं पता था।